तो देखो जी, ए इक्वल टू माइनस डेल्टा फाइव बटा डेल्टा टी, ए को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रेरित विद्युत वाहक बल। क्या बोलते हैं? प्रेरित विद्युत वाहक बल। और डेल्टा फाइव बटा डेल्टा टी को क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्सों में परिवर्तन की दर। चुंबकीय फ्लक्सों में परिवर्तन की दर। इसमें माइनस चिन्ह क्या दर्शाता है? माइनस चिन्ह यह दर्शाता है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो किसी भी बंद परिपथ में फ्लक्सों में होने वाले परिवर्तन का क्या करता है? विरोध करता है। ठीक है ना? बस इसका यही काम है माइनस चिन्ह का। माइनस चिन्ह यही प्रदर्शित करता है कि इसका विरोध हो रहा है, चुंबक फ्लक्सों में होने वाले परिवर्तन का विरोध हो रहा है। विरोध कौन कर रहा है? प्रेरित विद्युत वाहक बल। ये जो एक लाइन बोलेंगे ना, इसी को क्या कहते हैं? लेंज का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंज का नियम। और कहीं कहीं इसी किताब को कहीं कि किसी किताब में इसी नियम को जो माइनस वाला जो हमने लिखा है उसे ही न्यूमैन का नियम कहते हैं। तो न्यूमैन का नियम और लेंज का नियम दोनों ही क्या है? बराबर है। जो हमने माइकल फैराडे का द्वितीय नियम देखा है और जो लिखा भी आपके सामने बोर्ड पर है, यह द्वितीय नियम में माइनस चिन्ह क्या दर्शाता है कि परिपथ में बहने वाली परिपथ में चुंबक फ्लक्सों में जो परिवर्तन होता है उसका विरोध कौन करता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल। यानी वो परिवर्तन होने देना नहीं चाहता है, वो विरोध करता है। तुम क्यों बदल रहे हो? तो उसे दर्शाने के लिए माइनस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इस माइनस चिन्ह के कारण ये जो वाक्य हमने कहा कि प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्सों में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, इसे ही लेंज का नियम कहते हैं। कहीं कहीं इसे क्या कहते हैं? न्यूमैन का नियम भी कहा जाता है। दोनों लड़ झगड़ कर वैज्ञानिक कह रहे हमारा नियम है, तो कहते जो तो दोनों का नियम में रही। माइकल फैराडे हार के कहते तुम लोग दोनों का नियम रहेगा। जेकर छप जा कापी किताब में। तो हाई स्कूल में छप गया लेंज का नियम और इंटर में छप गया न्यूमैन का नियम। तो न्यूमैन का नियम और लेंज का नियम क्या बराबर है? हाँ, बराबर है जी, हाँ बराबर है। हाँ।